नमस्कार दोस्तों, कक्षा 6 वाले छात्र जल्दी से अपना सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल असली वाला, हाँ दोस्तों, बिल्कुल असली वाला पेपर देख लीजिएगा। यही पेपर 4 मार्च की परीक्षा में फुल गारंटी के साथ छपने वाला है। हाँ दोस्तों, यही पेपर 4 मार्च की परीक्षा में फुल गारंटी के साथ छपने वाला है। तो जल्दी से आप इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, इनमें से किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला ऑक्सीजन। अच्छे से लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में। दूसरा प्रश्न आपका दिया है, भारत में गेहूं जो लगभग कितने वर्ष पूर्व उपजाना प्रारंभ हुआ था? इसमें आपको राइट आंसर डी वाला लगाना है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो इसमें आपको राइट आंसर सी वाला संसद आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। चौथा प्रश्न आपका दिया है, ऋषि पतंजलि द्वारा भारतीय दर्शन की किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया था? इसमें आपको राइट आंसर सी वाला योग आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। अब आपका पांचवा प्रश्न दिया है, जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला लिखना होगा। अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। इसके साथ इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के आपके खालतन दिए जो आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 6ठा खालतन दिया है, उपनिषद खालतन ग्रंथों का हिस्सा है। तो इसमें आपको लिखना है वैदिक, आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। सातवां प्रश्न आपका दिया है, बरूच का यूनानी नाम खालतन है। तो इसमें आपको लिखना होगा, सातवें खालतन का उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको बेरी गाजा आपको लिखना है। अब आपका आठवां खालतन देख लीजिएगा, खालतन के कार्यालय में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, आठवीं खालतन का आप उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा तहसीलदार, क्या लिखना है? तहसीलदार आपको लिखना है। अब आपका नौवां खालतन देख लीजिएगा, वह स्थान जब बहुत सी दुकानें होती है उसे खालतन कहते हैं। तो यहाँ पर 9वें खालतन में आपको लिखना होगा बाजार, आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में और याद कर लेना पूरे के पूरे पेपर को। अब आपका 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, खालतन समोआ द्वीप पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसमें आपको लिखना है 10वें खालतन में आपको क्या लिखना है? मछली पकड़ना। अच्छे से लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में, मछली पकड़ना आपको लिखना है। इसके साथ इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 11 से लेकर 16 तक आपके अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें आपको लिखना होगा पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका 12वां प्रश्न दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे? तो इसको तो आपको स्वयं अपनी बुक से देखकर लगा लेना है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 14 प्रश्न देख लीजिएगा, ऐसे 2 देशों के नाम बताए जहाँ समानता के लिए संघर्ष हुआ है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका 15 प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपको लिखना होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आपको परीक्षा में लिखना होगा। अब आपका 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका 17 से लेकर 22 तक के लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आपका 17 प्रश्न देख लीजिएगा, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड में आपको अंतर लिखना होगा। तो इसको तो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा 18 प्रश्न दिया है, लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका 19वां प्रश्न दिया है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के कारण आपको लिखना होगा। 20वां प्रश्न आपका दिया है, प्राचीन काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सकों के नाम आपको बताना होगा। 21वां प्रश्न आपका दिया है, पश्मीना शाल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है और क्यों? इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आपका 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय? इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना होगा।
तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका 23 से लेकर 26 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, भौतिक मानचित्र एवं राजनीतिक मानचित्र में आपको अंतर लिखना होगा। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। अब आपका 24वां प्रश्न देख लीजिएगा, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों, इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 मार्च की परीक्षा में यही पेपर छपने वाला फुल गारंटी के साथ। अब आपका 25वां प्रश्न देख लीजिएगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आपका 26वां प्रश्न देख लीजिएगा, पंचायती राज के 3 रिश्तों के नाम आपको बताना होगा तथा जिला पंचायत का आपको कार्य भी लिखना है। अब मैं आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं, तो अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे 1 से लेकर 10 तक के आपके आंसर हो जाएंगे, अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर आपका दिया है, अच्छे से लिख लीजिएगा और 12वें प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपनी बुक से देखकर लगा लेना है। और ये हमारा 13वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। 13वीं के बाद नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 14वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। 14वें के बाद आपका 15 का आंसर आपको दिया है। 15 के बाद आपका 16वें प्रश्न का उत्तर आपका दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 मार्च की परीक्षा में यही पेपर छपने वाला है फुल गारंटी के साथ। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न देख लिया, हमारा 19वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। 19वें के बाद ये हमारा 20वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। 20वीं के बाद ये हमारा 21वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में और याद कर लेना है। 21वें के बाद आपका 17 प्रश्न का उत्तर भी देख लीजिएगा, जिसमें सूर्यग्रह एवं उल्कापिंड में आपको प्रमुख अंतर लिखना है। तो आपको अंतर दिया हुआ है, अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। अब यहाँ पर 18वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, ये हमारा 18वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, अच्छे से लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में और याद कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा 22वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिएगा, हमारा 22वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, तो अच्छे से लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में। 22वें के बाद मैं बता देता हूँ अगले प्रश्न का उत्तर। तो आप यहाँ पर 23वें प्रश्न का उत्तर देख लिया, जिसमें भौतिक मानचित्र तथा राजनीतिक मानचित्र में आपको प्रमुख क्या करना है, अंतर आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको दिया, अच्छे से लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में। 23वीं के बाद ये हमारा 24वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। 24वें के बाद आगे हम चलेंगे तो नीचे वाला हमारा 25वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, अच्छे से लिख लीजिए अपने रफ कॉपी में और लिखकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 4 मार्च की परीक्षा में यही पेपर छपने वाला फुल गारंटी के साथ, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर अगला आपका प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर 26वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया, अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में और याद कर लेना पूरा का पूरा पेपर को। तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल असली वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।